सर आपका सेकंड वाला और पहले वाले जब द सेकंड आपका टेन्योर जो हुआ था जेएनके का, उसमें और पहले वाले में डिड यू सी एनी डिफरेंस? यस, देयर वाज अ डिफरेंस। सी पहले भीड़ थी। मिलिटेंट्स वर नॉट गुड इन ट्रेड क्राफ्ट। सेकंड टेन्योर होते होते भीड़ कम हो गई थी। थे मतलब साउथ कश्मीर में 2004 में 300 मिलिटेंट मारे थे यार। माय गुडनेस। 2005 में भी तकरीबन 270-200 थे। भीड़ तो थी सर, लेकिन वो वाली भीड़ नहीं थी जो 15,000, 10,000, 8,000 घूम रहे हैं। अब ये हार्डेंड हो गए थे। ये आप देखिए ना, 90 से 2004 तक आई है। वो जो बच्चा 5-6 साल का था, 4 साल का था, जिसने होश संभलते ही गन देखनी चालू करी, यस, जब तक वो स्टेज में पहुंचा 2004 तक, ही इज अबाउट 18-19 नाउ। एक हम सब ग्रो किए हैं, एक हथियार का ऑरा होता था। हाँ, गला गए अंकल हथियार दिखाओ, यस, ठीक है। और एक वो टाइम था जब हम खुद हथियार लेके घूम। वो बच्चा धीरे धीरे करके अब वो गन लेके चल रहा है, ठीक है। उसको गन को कॉक करने में पहले जो डर लगता था, अब उसको डर नहीं लगता है, बिकॉज उसने हथियार बड़ी जल्दी देखा है। सब जो उस समय आए थे उन्होंने 19-20 पे जाके हथियार देखा, 22 पे 23 पे हथियार देखा, ठीक है। उससे पहले उसने हथियार क्या, उसने पत्थर नहीं देखा था। यस, तो एक डिफरेंस तो आया, क्वालिटी ऑफ टेररिज्म फ्रॉम देयर पार्ट। हमने भी अपने आप को इवॉल्व किया। मैंने कहा ना, हम जब पहुंचे ना बुलेट प्रूफ थी, ना हेलमेट थी, ना ये तो पटका बहुत बाद में आया, बुलेट प्रूफ पटका और ये और वो, ठीक है। वो हमारे को पहले बार जब बुलेट प्रूफ मिले पहले टेन्योर में, मतलब वी वर दैट आफ्टर दी पैरा कमांडोज वी वर। अब वो बुलेट प्रूफ इतना जैकेट भारी होता था। हाँ सर, मैंने बहुत कम पहने सर। एक अफसर तो मेरा बेचारा वो आज तक रोता कहता है मेरी तो रीढ़ की हड्डी खिस गई। एक दिन एक ऑपरेशन था जिसमें कि आपके पैरास के एक ब्रिगेडियर साहब थे, कमांडिंग इन्फेंट्री ब्रिगेड, माउंटेन ब्रिगेड 323। तो मेरे को एम्बुश हुआ, हमने मतलब इट वाज अ वेरी गुड ऑपरेशन एंड दैट डे हमने बहुत हथियार पकड़े, ठीक है। 5 टेररिस्ट भी मारे उसके अंदर। और वापस आ रहे थे तो लीड व्हीकल में मैं था, बिकॉज ये ब्रिगेड आई बाहर से थी, जैसे मैं कहना ट्रुप से नहीं था तो उधार आती थी ब्रिगेड। तो लिटरली एम्बुश हो गया। मैं लीड व्हीकल में था, कूदा हूं, गाड़ी में शीशा वीशा टूट गया था, ठीक है। फॉर्चुनेटली ड्राइवर जस्ट मैनेज टू गेट अ स्निक। आई ओपनड द व्हीकल, 1 टन थी। सर किस डिस्टेंस से फायर कर रहे थे लोग? 20 मीटर्स। ओह, जस्ट वेरी क्लोज। इट वाज, जैसे रोड है, रोड के साइड में एक नॉल है सर, ठीक है, नॉल पे थे सर। नॉल के नीचे पूरा का पूरा ड्रॉप था और एक नदी थी सूखी। सर लिटरली मतलब देयर वाज ओनली वन चॉइस, ब्रेक द एम्बुश। आई रश्ड इनटू दैट। 3 थे वो, और मैं एक फायर करता हुआ ऊपर घुसा हूं। तब तक उनको समझ में आ गया ये गलत हो गया। पीछे वाला एलएमजी वाला था, उसने एलएमजी उधर पीछे वाली गाड़ी ने ठोकी, सो दे जंप्ड बिहाइंड। पीछे पीछे भागा हूं, दौड़ते हुए मैगजीन साली गिर गई, उसकी इंक्वायरी अलग बैठी। क्या बात कर रहे सर? उसके बाद सर, किसके पास टाइम है उस टाइम पे यार, मैगजीन निकाल, इसमें डाल, इसमें निकाल, उसमें डाल, ठीक है। वो तो बाद में कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, उल्टा पुल्टा मैगजीन को टेप बांध कर चेंज करना है। नहीं, बट आपने काउंटर एम्बुश किया है और उसके बाद आपके ऊपर अब वो मैगजीन की तो इंक्वायरी होगी ना, लॉस ऑफ इक्विपमेंट, वो ठीक है, तो टोटल सर। ठीक है। दो आई ट्राइड टू टेल देम कि वो जो मिलिटेंट मरा उसकी वाली है, ठीक है, उसमें एक भाग गया था, 2 और यू स्टिल गॉट देम। 2 हमने ठोक। दैट इज रेयर, मतलब आपके ऊपर कोई एम्बुश करे, क्योंकि दे सिलेक्ट ऐसे एम्बुश साइट्स उसके। ब्यूटीफुल साइट एक्चुअली। हाँ, एंड उसके बाद आप उसको चार्ज करके उनमें से 3 में से 2 मार दे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया कि यार आगे भी एम्बुश हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब बुलेट प्रूफ पे जैकेट पहन के वो जो 1-1.25 किलोमीटर जो चले हैं, स्पाइन घिस गया। मैं स्पाइन छोड़ दे यार। अच्छा, सांस नहीं आती थी उसमें। कश्मीर में भी बहुत अच्छी खासी गर्मी हो जाती है सर जान निकल गई बाहर यार।
लिटरली। उसके बाद हमने एक नई चीज ढूंढी कि अभी जीप में, अब जीपें थी हमारे पास, सर। एक दो कारें थी पुरानी 800, तो जीपें जो थी तो हम जीप के अंदर ना उसको टांग देते थे बुलेट प्रूफ सर जैकेट्स को कि ये गाड़ी बुलेट, ऐसा गाड़ी बुलेट प्रूफ करने के लिए सर। ठीक है, बट इट वाज अ गुड टाइम। आई सो आई आता मजा था। लर्निंग थी सर, हर दिन एक नई चीज। अरे उन दिनों की मैं हालत बता रहा हूँ। आप बारामूला गए हो कभी? नहीं सर, मैं गया वाले एक्सिस पे। तो बारामूला कैंट है, एक सेंट्रल रोड है, यस इधर भी कैंट है, इधर भी कैंट है, कैंट के पीछे झेलम है और इस तरफ को एक गांव है 2-3। यार हालात ये होते थे, रात को सोते थे तो उधर से गोलियां चल रही हैं और ट्रेसर्स जा रहे हैं, मिलिटेंट हैं, आरपीजी लगा के फायर कर रहे हैं। उनको लगता था कि मतलब उनकी इतनी सी अकल थी, उसके पीछे बूस्टर होता ना, यस तो आपको अगर रेंज बढ़ानी है तो 2 लगा देते, चार्ज जो पीछे। उनको लगता था कि शायद 2 लगाने से ना ज्यादा जोर से ठोकेगा अंदर। अब वो अपनी तरफ से ठीक मारता था, वो उसका पैराबोला ऊपर से हो जाता था, मतलब ये खेत के अंदर गिरा, वो दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। आपके जो पोस्ट में बैठे हैं वो जिसको जहां से दिख रहा है वो ठोक रहा है, उधर की तरफ गोली मार रहा है। मैं तो उनमें से था यार, मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है। भगवान ने ना एक चीज बड़ी अच्छी दी है। अब मेरा काम तो इट इज अ ब्लेसिंग सर। मेरा काम तो ये था नहीं कि मैं प्रोटेक्शन में गोलियां चलाऊं, तो मैं तो रात को आराम से सो जाता था। जब वो बेचारा आता था एक लड़का चाय पूछने के लिए, तो उससे पूछ लेता यार कितने बजे बंद हुई? 4 बजे बंद हुई। मतलब ये हालात थे यार, इतना हथियार था इनके पास, इतना एमुनिशन था कि दे कुड वेस्ट, मतलब पूरी रात चला रहे, वेस्टेज हो रही है सर। इनफैक्ट जो मेरे साथ रहे कश्मीर में, जो ये देख रहे होंगे, दे विल बी एबल टू कनेक्ट कि ये क्या बात कर रहा है। सर कोई अच्छी ऑपरेशन सर उस दौरान सेकंड टेन्योर का? कोई सेकंड टेन्योर के अंदर सी आई वाज अ स्टाफ ऑफिसर सर, बट आई वाज हैंडलिंग द कंप्लीट इंटेलिजेंस आल्सो सर। साउथ कश्मीर। आई बिलीव आपने कोई रिकॉर्ड भी सेट किया है सर, नंबर ऑफ एप्रीहेंशंस एंड वेपन्स वाला भी सर? पहले टेन्योर में 190 केस, 190 केस सर, ठीक है। 5 टॉप टेररिस्ट ग्रुप्स के लीडर्स, ठीक है। वाओ सर। मतलब देवर नेम्स सर, ठीक है, देवर नेम्स जिनको उठाया, ठीक। एक ऑपरेशन में जनरल जेजे ने डीओ लिखा 29 एकेज इन वन ऑपरेशन। इनफैक्ट लास्ट सदर्न आर्मी कमांडर, सर आप हमें क्यों नहीं मिले सर? हम जब ऑपरेट कर रहे थे। लास्ट सदर्न आर्मी कमांडर अपने जनरल एके जो रिटायर हुए हैं, इनफैक्ट वो एक दिन इधर आए हुए थे, तो अगेन माय ब्रदर्स कोर्समेट, तो ही स्पेशली टोल्ड माय ब्रदर कि यार भाई को बुला के लाना। तो अब यार क्या होता है ना, आपने इतने लोगों के साथ ऑपरेशंस कर लिए, याद ही नहीं रहते सर। बोले तू मेरे को पहचाना? तो यार मैंने एक ऑपरेशन साथ किया। भूल गए यार, कौन 90 की बात कर रहे हैं, 91 92 की। बोला तू एक बार हमको ना झेलम बोटों में बैठा के क्रॉस करवा के लेकर गया था सर। देन आई रिग्रेट। मैं कहा सर 79 के साथ 29 राइफल्स निकाली थी। अच्छा इस ऑपरेशन में सर? तो वी कॉर्डन्ड ऑफ ओल्ड बारामूला। ये बताइए थोड़ा डिटेल में सर। हमने उसको घेरा रात को। इंफॉर्मेशन क्या थी, वहां से शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन वाज कि इन अ पर्टिकुलर मोहल्ला देयर आर नंबर ऑफ मिलिटेंट्स देयर, ठीक है। स्पेसिफिक हाउस आपको अगर कोई दे रहा है तो 90% वो आपको एम्बुश में ले रहा है, वेरी राइट, ठीक है। क्योंकि अगर वो या तो उनके अंदर का है, मतलब आई हैव सीन दैट आल्सो, और मैं कुछ नहीं तो 2 या 3 बार बचाऊं, वही रेकी करने चले गए कि चाहिए सोर्स अच्छा है, ठीक है, मरते मरते बच गए। तो हमने पर्टिकुलर कुछ मोहल्ले घेरे, कॉर्डन किया। एक हमारे पास सोर्स था जिसने एक बंदा आइडेंटिफाई कर दिया कि सर वो, उसको लेकर अंदर आए। आई विल नॉट टेल द टेक्निक, नो 3rd डिग्री, बट वी ट्राइड समथिंग वेरी यूनिक। बाद में बताऊंगा। वी ट्राइड समथिंग यूनिक, इट वर्कड, इट एक्चुअली वर्कड। भाई साहब, लेटर जनरल जेजे, देन ब्रिगेडियर जेजे, वो यूं देख रहा, ये कहाँ जा रहा है? तो बख्शी जी 5 बंदे लेके एक गली के अंदर गए, गोबर के अंदर से 4 हथियार निकालना है। एक और जगह गए, बोला सर ये इसकी दीवार की 2 पत्थर निकालो, उसके अंदर से निकालना है। वो मतलब यार वो 3 मोहल्लों के अंदर अगर कोई जगह थी तो उसमें हथियार था।
वाओ मतलब 29 तो मैं एक ही गिन रहा हूँ, बाकी वो नहीं गिन रहा हूँ, पीका वीका नहीं गिन रहा हूँ, सर सर ठीक है, डबल बैरल नहीं गिन रहा हूँ, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो ग्रेनेड फायर लॉन्चर, यस यस सर ठीक है, वो नहीं गिन रहा हूँ, फिर वो जो पिस्टल्स होती हैं वो नहीं गिन रहा हूँ। सर टोटल ऑफ आई थिंक वी रिकवर्ड 29 AKs, 7 पीकाज, कुछ कर कुरा के, इट वाज सम 42-43 वेपन्स, वाओ सर अमेजिंग ठीक है, और बड़ा अच्छा सोर्स था सर पर उसने बोला कि सर मैं आज आपको घर बता दूंगा तो हो सकता है रात को 1 घंटे के बाद वो घर चेंज कर दें, क्योंकि वो रात भर रुकते नहीं है, यस ठीक है, एंड ऑपरेशन खराब हो जाता है सर आपने एक को टारगेट करते एवरीबॉडी गेट्स टू नो कि यहाँ आ गए यहाँ आ गए, ठीक है, वंडरफुल ऑपरेशन।